इसके पश्चात हम गुरु का आह्वान करेंगे। गुरु कौन होते हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। गुरु वह भी होता है जो हमें शिक्षा देता है, हमको कोई भी कार्य सिखा देता है, उसको भी क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। लेकिन सदगुरु कोई व्यक्ति नहीं, भगवत गुरुओं की लय न लगी हुई है, बाढ़ से आ गई है। लेकिन जिसके गुरु जीवन में गुरु आ जाता है वो मानव से महामानव बनता हुआ चला जाता है। वो स्वामी विवेकानंद हो जाता है, वो गुरु वशिष्ठ हो जाता है, वो विश्वामित्र हो जाता है। और जो बहनों के जीवन में सदगुरु आ जाता है वो माता मदालसा हो जाती है, वो सुइया हो जाती है, वो शल्य हो जाती है, नहीं वो महारानी लक्ष्मीबाई हो जाती है। ये होता है महान गुरु का जीवन में आ जाना। आप सब बड़े परम सौभाग्यशाली हैं कि जिसके जीवन में वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य जी इस युग के ऐसे गुरु हैं कि जो भी इनके संपर्क में आया 15-20 करोड़ व्यक्ति भाई और बहन जिनका जीवन बदलता हुआ चला गया, जो महामानव बनते हुए चले गए, उनके जीवन की दिशा धारा क्या थी सबको मालूम। आप जितने बैठे हुए हैं कि जब हम परम पूज्य गुरुदेव से नहीं जुड़े थे तब हमारी स्थिति क्या थी, और जब से हम पूज्य गुरुदेव से जुड़े हम किस स्थान पर खड़े हैं ये सब जानते हैं। हम ऐसा नहीं है। इसलिए और गुरु की महिमा हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में बहुत उच्च कोटि की गाई गई है। गुरु का स्थान सदगुरु का कहा रखा गया है, उच्च शिखर पर रखा गया है। क्या कहा गया है गुरु को? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। और एक संत ने तो बहुत बड़ी बात कही है। क्या कहा है कि यह कनिष्ठ की पेरगी गुरु अमृत की खान और शीश दिए जो सदगुरु मिले तो भी सस्ता जा। और कबीरदास जी ने चौथी क्लास में लिखा था तो क्या लिखा था कि गुरु गोविंद खड़े काके लागू पार बधारी गुरु आपन गोविंद जो बताए। गुरु और भगवान सामने से आने मिल जाए तो पहले किसको नमन करना चाहिए? गुरु को नमन करना चाहिए। गुरु के माध्यम से हमको ज्ञान मिलता है, गुरु के माध्यम से हमको मुक्ति मिलती है, और गुरु के कारण हमको भगवान की प्राप्ति होती है। ये होती है सदगुरु की महिमा। तो आप गुरु को नमन करेंगे। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम पूज्य माता जी माँ गायत्री के सूक्ष्म संरक्षण में और इस जिले के बहुत ही सहनशील व्यक्ति जो सब जानते हैं भाई साहब पंडित सुरेश चंद्र शर्मा जी, और इनके सपुत्र जो युवाओं में देखकर अपनी पैर अपना कार्य कर रहे हैं। और हमारे जिले के समन्वयक भाई साहब नयन सैनी जी, भाई साहब अनंतपाल सैनी जी बैठे हुए, और वे सभी गुरुदेव के वीर भद्र बैठे हुए जिन्होंने लंबे समय तक कुछ गुरुदेव का कार्य किया। बड़े सौभाग्यशाली है कि आज के इस समय में हम भगवान का कार्य करने का जो परम सौभाग्य मिला है ये सिर्फ और सिर्फ कुछ गुरुदेव के कारण मिला है हम सबको। तो आत्मीय भाइयों और बहनों, अधिक बातें न करते हुए आपके सामने आपने जो ज्योति कलश के दर्शन किए, क्योंकि आप सब कार्यकर्ता स्तर के भाई बहन हैं, इधर उधर की बात नहीं जाने करनी है। आपको सिर्फ हमको 2026 में अपनी जिम्मेवारी का क्या निर्वाह करना है मात्र उसके विषय पर चर्चा करेंगे। कोई प्रवचन नहीं है। आपने ज्योति कलश के जो दर्शन किए, इस ज्योति कलश के अंदर 2400 तीर्थों का जल और रज विराजमान है। जो पुराने कार्यकर्ता अपने भाई बहन हैं, आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी ने शांति कुंज के वरिष्ठ भाइयों को पूरे देश और दुनिया का भ्रमण कराकर 2400 जागृत तीर्थों का जल और रज की स्थापना शांति कुंज में की गई थी। उस दौरान की बात है, जिस दौरान ग्रह क्या हुआ था, देव स्थापना की गई थी जिसमें पंचदेव का चित्र था, और एक छोटी शीशी में प्लास्टिक की इतनी बड़ी शीशी में 2400 तीर्थों के जल की स्थापना की गई थी।
किन्हीं भाई बहनों को पता होगा जो 25-30 साल पहले जुड़े होंगे, तब स्थापना की गई थी। तब से आज तक उसके पश्चात ये पहला पावन अवसर है कि 2400 तीर्थों का जल का स्तर लेकर आपके गांव-गांव, शहर-शहर, नगर-नगर, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले और घर-घर तक ये ज्योति कलश के दर्शन कराने के लिए आपके मध्य आया हुआ है। और ये ज्योति कलश पूरे भारतवर्ष के कोने-कोने में नहीं, ये भारतवर्ष के हर राज्य में, हर गांव में, हर शहर में पहले चरण में निकले हुए अनेक यात्राएं निकली हुई हैं। मात्र भारतवर्ष में नहीं, इस दुनिया के 11 देशों में ज्योति कलश यात्राएं बराबर चल रही है। देश क्या है? देश लक्ष्य एक है, मनुष्य के देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। मूल चीज से आपको मालूम है कि जो अखंड ज्योति जल रही है, आप जो शांति को दर्शन करते हैं, यह ज्योति जो ज्योति कलश के पास है, ये उसका प्रतिबिंब है। ये दीप जलाया गया है और वो जो ज्योति जल रही है, परम पूज्य गुरुदेव, आपको मालूम है, थोड़ा सा बच करेंगे कि परम पूज्य गुरुदेव का अवतरण 1911 में आमलखेड़ा आराम में पंडित रूप किशोर शर्मा जी के यहाँ आपका अवतरण हुआ, जिनके एक राजघराने का कार्य इनके पिता करते थे। राजघराने में पुरोहित का कार्य करते थे। संस्कृत के बहुत प्रकांड पंडित थे। जब आपकी आयु मात्र 12 वर्ष की थी, तब मदन मोहन मालवीय जी का आना जाना, पूज्य पंडित जी के पास में आना जाना था। तब मदन मोहन मालवीय जी की नजर जब उस 12 साल के युवा पर पड़ी, तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि ये कोई साधारण युवा नहीं है, ये कोई महान प्रतिभा ही है। भगवान ने इनको अवतरण करके भेजा है। तभी पहली दीक्षा परम पूज्य गुरुदेव की पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 3 गायत्री मंत्र की माला और यज्ञोपवीत संस्कार कराया और गायत्री मंत्र की दीक्षा दी गई। तब वे करते रहे। तब एक घटना घटित होती है, जब आपकी आयु 15 वर्ष की हो जाती है। 18 फरवरी 1926 बसंत पर्व का वह पावन दिन, जिस समय पूज्य गुरुदेव अपने ग्राम आमलखेड़ा में छोटी सी कोठरी में बैठे हुए भगवान की साधना उपासना कर रहे थे, तब उसी कमरे में ज्योति के प्रकाश पुंज के रूप में उनके दादा गुरु स्वामी सर्वेशानंद जी का आगमन हुआ। बड़ी चमक, तेज चमक के कारण वो दिखाई दिए। तब गुरु जी घबराए, उन्होंने चारों तरफ देखा, वे खड़े हो गए। तब दादा गुरु ने उस ज्योति के रूप में से प्रकट होकर के कहा कि आप घबराइए मत, हम आपके पिछले 3 जन्मों के गुरु हैं। आपका अवतरण भगवान ने साधारण काम के लिए नहीं भेजा गया है, आपको कुछ विशेष जिम्मेदारियां भगवान देना चाहता है। तब उन्हीं के सानिध्य में पूज्य गुरुदेव को दादा गुरुदेव ने एक विशेष योजना बताई कि आपको इस युग का निर्माण करना है। और क्या कहा कि 24 रात के 24 महापुरुष आपको संपन्न करने पूरे विधि और विधान से, और 4 बार देवात्मा हिमालय गए। जो एक बार उस अखंड ज्योति के दर्शन कर लेता है, उसका भाग्य हो जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। भारत के भाई नहीं, पूरे देश और दुनिया के राजनीतिक, धर्मतंत्र और पूरी अनेक आसिक देशों के जितने भी भाई बहन दिवस 1926। तीसरे नंबर पर सहयोग बन रहा है कि परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी विधि और विधान से जो साधना का प्रारंभ किया था 1926 में किया था, उन्हीं का भी साधना का जो वर्ष मनाया जा रहा है, 100 वर्ष हो रहे हैं। तो एक त्रिवेणी संगम बन रहा है। अब हमारी क्या जिम्मेवारी हो जाती है? हमारी जिम्मेवारी ये हो जाती है कि कभी कभी हम हमेशा भगवान से मांगते रहते हैं। जब से हम गुरु से जुड़े, अपनी सोच समस्या गुरु के सामने रख देते हैं, गुरु जी हमको ये परेशानी है, वो परेशानी, इसको दे दीजिए, इसको दे दीजिए, इसको दे दीजिए। लेकिन देवी और भाइयों, कभी कभी इतिहास में ऐसा समय आता है जिस दिन स्वयं भगवान चलकर भक्त के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर गुहार लगाते हैं कि हे हनुमान,
भारतीय संस्कृति की सीता का हरण हो गया। भगवान समर्थ है मां सीता को ढूंढने में, लेकिन सारे सम्मान किसको देना चाहते हैं? हनुमान को देना चाहते हैं, अंगद को देना चाहते हैं, गिलहरी को देना चाहते हैं, नहीं वो किसको देना चाहते हैं? केवट को देना चाहते हैं, जटायु को देना चाहते हैं, सबको देना चाहते हैं, सबरी को देना चाहते हैं बस। और भगवान कृष्ण जी जब देश दुनिया में तो आए कहाँ थी, भगवान कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत को दिखा सकते थे क्या? अकेले सामर्थ्यवान थे, लेकिन सारे सम्मान किसको देना चाहते थे? और भालों को देना चाहते थे। उन्होंने नाम अपने दोनों भूमि टेक करा दी थे। भगवान बुद्ध जब धर्म प्रचार के लिए निकले तब अकेले धर्म प्रचार के लिए समाज थे, लेकिन सारे सम्मान किसको देना चाहते थे? भिक्षुक और भिक्षुओं को देना चाहते थे। तो आपने भाई और बहनों, आज ठीक वही समय आया है। आज तक हम अपने गुरु अपने भगवान से मांगते रहे। आज समय आया है कि कुछ गुरुदेव दुनिया के लिए वो गुरु हो सकते हैं, मूर्ति हो सकते हैं, शांति कुंज या समाधि स्थल बना है, उनके लिए वो पत्थर भी क्या हो सकते हैं? सदा क्या हो सकते हैं? उनकी समाधि स्थल वो पत्थर की मूर्ति हो सकती है। लेकिन गुरुदेव हम और सांप के लिए भगवान है हमारे सांप के लिए जो समझता है। तो इसलिए हमारे भगवान ने आवाज लगाई है कि आइए, आज पूरा विश्व मानव बहुत पीड़ा में है, दुखी में है। जैसे आपने सुना होगा जब सगर पुत्र 60,000 भगीरथ ऋषि के 60,000 पुत्र अग्नि की आग में झुलस गए थे, तब भगीरथ ऋषि ने इतनी कठोर साधना करके मां गंगा का अवतार किया। वो मां साधना की, तब मां गंगा अवतरित हुई, उनके कहने पर आ गई। 60,000 सगर पुत्रों को जीवित कराया। अगर भगीरथ चाहते तो गंगा को अपने घर में बैठ कर सकते, क्यों? क्योंकि वो लेकर आए गंगा को। लेकिन नहीं, भगीरथ ने क्या सोचा कि अगर हमारा भला हो गया है तो हम पूरे विश्व मानव का भला करते हुए चले जाए। भगीरथ ऋषि कहाँ से? गोमुख से गंगा सागर का 2550 किलोमीटर पैदल चले, पीछे पीछे मां गंगा से ही और रास्ते में पड़ने वाले 2000 स्थान पवित्र होते हुए चले गए। ठीक आज यही समय है। परम गुरुदेव परम उनकी माता जी ने इस ज्ञान की गंगा का अवतरण किया है। इस ज्ञान को घर घर तक, व्यक्ति व्यक्ति तक और एक देश के लिए नहीं, पूरे विश्व समुदाय के लिए इस ज्ञान की गंगा का अवतरण किया है। गुरुदेव चाहते हैं कि मेरे ये शिष्य पुत्र गुरुदेव को घर घर तक बैठाएं। इस रूप में साहित्य के रूप में परम गुरुदेव ने जो 2550 पुस्तकें लिखी है, उसमें से कोई भी एक पुस्तक छोटी बड़ी जैसी भी हो, आप जिस बड़े क्षेत्र में रहते हैं, उसका कोई भी घर, कोई भी परिवार नहीं बचने पाए जिसमें गुरुदेव की एक पुस्तक ना पहुंच पाए। आपको ज्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव स्वयं समर्थ है इसको बदलने के लिए, लेकिन आप भाइयों का, बहनों का गिलहरी की तरह से इतिहास में नाम रोशन कर देना चाहते हैं। नहीं, गिलहरी जब सब काम कर रहे थे, पत्थर डाल रहे थे, नदी डाल रहे थे, तब गिलहरी ने भी सोचा ये समय ऐसा है कि कुछ ना कुछ काम भगवान का कर लूं। मैं क्या कर सकती थी? पत्थर उठा सकती थी क्या? नहीं, लेकिन उसने क्या किया? अपने शरीर को समुद्र में गीला किया, अपने बालों से मिट्टी के कण लगाए और जाकर पत्थरों के बीच में छोड़ देती थी। गिलहरी के कणों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो पत्थर को जोड़ सकते थे, लेकिन उसकी भावना की श्रद्धा की। तो बेटियों, आज ठीक यही समय आया है। भगीरथ के समय पुत्रों के जैसा भवन रहे थे, आज पूरे देश और दुनिया में धन दौलत पैसे मकान कोठी गाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन हर परिवार, हर भाई, हर बहन आज दुखी है, परेशान है, मेहनत से आगे झुलस रहा है। तो हम और साहब आपकी जिम्मेवारी बनती है कि हम इस ज्ञान की गंगा को घर घर तक पहुंचाने, परिवर्तन करने वाले हैं। बस हम एक छोटी सी जो पहिया चिड़िया होगी, छोटी सी, उसकी भूमिका निभाए। कैसी चिड़िया? आपने पहिया चिड़िया होगी छोटी सी, जो बड़ा सुंदर घोंसला बनाती है। देखिए चिड़िया हो, किसी ने देखिए, आप उठाइए, जो बड़ा सा सुंदर घोंसला बनाती है, सबने देखिए, खजूर के पेड़ पर बना लीजिए, वृक्ष पर बना लीजिए। आप बना सकते हैं क्या? कौन बना सकता है? कोई नहीं बना सकता। वो छोटी सी चिड़िया उड़कर समुद्र को पार कर सकती है, आप कर सकते हैं क्या?
नहीं कर सकते। लेकिन व्यक्ति कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं बहुत कुछ करता हूँ, हमारा कोई विशाल चिड़िया जितना काम करने के भी नहीं है। लेकिन भगवान हमसे बहुत बड़ा काम कराना चाहता है। क्या काम कराना चाहता है? आज इस संस्कृति में आग लगी हुई है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि आज हमारे बच्चों के ऊपर भाषा संस्कृति इतनी हावी होती चली जा रही है। आज बच्चे परिवार 24 घंटे 16 घंटे इस मोबाइल पर टच मारते रहते हैं। चाहे 90 साल की बहन है, चाहे 100 साल का कोई बुजुर्ग है, चाहे कोई 5 साल का बच्चा है, कोई 20 साल का है, 24 में से 16 घंटे टच मार रहे हैं। कौन घर में आया, कौन गया, किसी को कुछ मालूम नहीं है। इसने हमारी संस्कृति पर आघात पहुंचाया है। और दूसरे नंबर पर 3 माह का बच्चा, आज हम संस्कार परंपरा को भूल गए हैं। 3 माह का बच्चा जब दूध नहीं पीता है तो हमारी माताएं बहनें क्या करती है मालूम है? बताइए। सबको मालूम है, मुस्कुरा रही है कि बताएंगे तो घर की बोल खुल जाएगी। वो क्या करती है हम बताते हैं। जब बच्चा दूध नहीं पीता है तो इस रावण को उठाती है। ये क्या है? रावण है ये। वैसे तो बहुत गुणी होता है, रावण भी बहुत गुणी थे, कम थोड़ी नहीं, विद्वान कम नहीं थे, पंडित थे, ताकतवर थे। लेकिन दुर्बुद्धि के कारण आज रावण का हर वर्ष पुतला जलाया जाता है, फिर भी वो समाप्त नहीं हुए। इसलिए ये रावण के रूप में हमारे घरों में बैठा हुआ मोबाइल ने हमारी संस्कृति को खराब कर दिया, हमारे बच्चों की दिशा बदल दी है। जब यह बच्चा दूध नहीं पीता तो उसकी मम्मी क्या करती है? इस मोबाइल में कार्टून चलाती है और तकिए का सहारा लगाती है और बच्चे के सामने रख देती है और बच्चा गटर 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 दूध पी जाता है। बच्चे ने मांगा क्या मोबाइल आपसे? नहीं, आपने उसको सूक्ष्म रूप से दिया। कैसे? जैसे अभिमन्यु ने अपनी माता सुभद्रा के कोख में गर्भ में ही चक्रव्यूह की विद्या सीखी थी। ये संस्कारों की परंपरा है। आज हम संस्कार हो गए। जब माँ बच्चा गर्भ में होता है 10-12 घंटे इस मोबाइल पर टच मारेगी, जैसा चिंतन करेगी, जैसा रहन सहन करेगी, जैसा खान पीन करेगी, उसका प्रभाव उस बच्चे पर जाएगा। तो बच्चा संस्कार भी पैदा होगा। अगर हम अपने घर में राम पैदा करना चाहते हैं, राम का अवतरण करना चाहते हैं, तो हमको कौशल्या पढ़ना पड़ेगा। अगर कौशल्या की राम का अवतरण नहीं होगा, आज इस दुनिया में आग लगी हुई है कि आज हमारी हिम्मत नहीं है कि हम अपने बच्चे को मोबाइल देखने से रोकने, उसको प्रोहिबिट कर दें, उसको टाइट कर दें। कई घटनाएं हैं। एक 12 साल के बच्चे ने जब उसकी मम्मी ने उसको डांटा, उससे मोबाइल छीन दिया, तो उस बच्चे ने चाकू से अपनी माँ का गला रेत दिया। 12 साल के बच्चे। बेबियों, कष्ट होता है आप मारोगी है आज हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। एक 16 साल के बच्चे को माँ बाप ने डांट दिया, टीचर ने डांट दिया, उसने घर आकर आत्महत्या कर ली। हमारी इतनी हिम्मत बन गई है कि हम 2 साल के बच्चे को डांट दें। कैसे होगा? ये जीवन में हमें अपने उतारना पड़ेगा। कुछ गुरुदेव ने कहा हम बच्चे को डांटते हैं, फोन मत देखिए, पढ़िए बैठकर, और हम दूसरे कोने में जाकर बैठ जाते हैं, मोबाइल में टच मारते हैं। बच्चा देख नहीं रहा कि आप क्या कर रहे हैं, उसको भी लगता है कि कुछ ना कुछ इसमें बात है। बच्चे को समझ न होने के कारण उसका दुरुपयोग करता है। तो मेरे बीवियों, मेरे भाइयों, ये समय आया है 28 फरवरी 2027 तक ये जन शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इसमें बहुत बड़ा युग परिवर्तन होने वाला है। किसी को अगर नहीं दिख रहा है तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जिसका तीसरा नेत्र खुला हुआ है, जिसने परम पूज्य गुरुदेव को जीवन में जिया है, 101% दुनिया की कोई ताकत युग परिवर्तन बदलने को रोक नहीं सकती। हमारा देश विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु रहेगा। हमारा देश सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया दुनिया। पहले आपने देखा होगा 20-25-40 साल पहले भारत कुछ भी कहता रहता था, भारत का कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई दुनिया सुनने को तैयार नहीं थी। लेकिन आज वो समय है, ये देश ऋषियों का देश है, संतानों का देश है, भगवानों का देश है। जितना अवतरण इस दुनिया में भगवानों का अवतरण इस भारत की भूमि पर हुआ है, कोई दुनिया में ऐसा दूसरा देश नहीं है। इसलिए
भारत आज 2 शब्द भी जो बोलता है पूरी दुनिया उसको बड़े गौर से सुनती है और उसके मायने निकालती है कि भारत क्या कह रहा है। पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि आने वाले समय में एक ही धर्म होगा, मानव धर्म, एक ही संस्कृति होगी, भारतीय संस्कृति, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आपने अब तक क्या किया ना किया कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ 19 माह है, आप गुरुदेव को घर घर तक पहुंचा दीजिए, छोटी सी चिड़िया का काम कर लीजिए। एक बात की बात है कि एक जंगल में भयानक घनघोर आग लग गई, सब तराई मच गई, जीव जंतु सब भागने लगे, भाग गए, लेकिन वो छोटी सी चिड़िया जो उसी वन में रहती थी, घोंसले में रहती थी, उसने क्या सोचा कि आज हमारी कई पीढ़ियों इसी वन में रही, खा पिया नहीं रहन बसेरा किया, और आज जब इसमें आग लग गई है तो इसको छोड़कर भागे। उसने क्या करती है, उसके अंदर विचार आया, जैसे गिलहरी के अंदर आया था, उसने भी सोचा कि वो समुद्र में जाकर छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी डाली और उस आग पर डाल रही थी। इंद्र देवता इंद्र भगवान आए, अरे छोटी सी चिड़िया भैया क्या कर रही हो, आपको देखने जाए इतनी भयंकर आग लगी है, क्या आप इसको बुझा सकती हो क्या, आप इसमें जल मरेंगी, आप भाग जाइए। उसने कहा नहीं भगवान, मैं भाग नहीं सकती। क्यों? ये तो मुझे मालूम नहीं है कि आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, लेकिन मैं इतना अवश्य जानती हूँ कि जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा उस दिन मेरा नाम भागने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो भाइयों, हमारी संस्कृति में आग लगी हुई है, ये हमारी और आपकी जिम्मेवारी बनती है, जहाँ तक भी हमारे से हो सके हम गुरुदेव के विचार घर तक पहुँचा देंगे, तो आने वाला जो इतिहास लिखा जाएगा एक ही संस्कृति होगी कि एक ऐसा मिशन। और बता दें एक मिनट आगे की बात, 2030 में एक कार्यक्रम दिल्ली के स्टेडियम में निर्धारित हो चुका है, जिस कार्यक्रम की कार्यकर्ता कोई भी नहीं जाएगा पूरे भारतवर्ष से। फिर कार्यक्रम कैसा होगा? कार्यक्रम ऐसा होगा, इस दुनिया के 180 देशों में जितने भी राजदूत हैं, राजदूत जो होता है वो प्रधानमंत्री के बराबर हैसियत रखता है, जो राजदूत कहता है वो उस देश का प्रधानमंत्री कहता है, ये मान के चलिए। उन सबकी एक गोष्ठी 2030 में निर्धारित दिल्ली में हो गई है, वो आएंगे, उस देशों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, उसके प्रधानमंत्री आएंगे, और एक निश्चित हुआ है कि युग शांति कुंज हरिद्वार को, पूज्य गुरुदेव के उस भूमि को जिन्होंने पूज्य गुरुदेव ने स्थापना की, उसको युग तीर्थ घोषित करेंगे, पूरी दुनिया का युग तीर्थ घोषित होने जा रहा है। तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन लोग गायत्री परिवार के बहन भाइयों को दौड़ते फिरेंगे। बस एक बातें नहीं बताने की शुभ जरूरत है, ऐसी चर्चा आपसे करनी थी। एक ही संकल्प के साथ में 1 घंटे का 2 घंटे का समय निकालकर हम गुरुदेव को घर घर पहुंचाते, घर घर से व्यक्ति जुड़ता हुआ चला जाएगा, और ये परिवर्तन होते रहेगा। बोले भारत माता की। अब 2 मिनट में सिर्फ दीपिया हो रहा है, आप जो भाई की घर का लोग ले लीजिए, भाई रखे हो 2 बहनें खड़ी हो जाएगी, इसमें कैसा संस्कृति है, उपासना, साधना, आराधना, समय दान और अनुष्ठान। इसी में आपने गुरुदेव से दीक्षा ली थी, माता जी से दीक्षा ली थी, आपने 500 कर लीजिएगा, उपासना, साधना, आराधना, बताने की आवश्यकता नहीं, सबको मालूम है, और उसी के साथ में समय दान और अनुष्ठान। समय दान ही महादान है। कुछ गुरुदेव ने आपसे धन दौलत का ऐसा नहीं मांगा है, क्या मांगा है? 1 घंटे का समय या 2 घंटे का समय मात्र मांगा है, और आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो भगवान आपसे लेना भी जानता है, महाकाल लेना भी जानता है। भगवान ने कहा हमारे साथ कोई घटना हो जाए, अगर तो 6 माह के अंदर अस्पताल में लेना पड़ जाए, समय भी आ जाएगा और पैसा भी लगेगा। इसलिए ईश्वर ने कहा है क्या, जब हमारे पर कष्ट आ जाता है तो हमको भगवान याद आते हैं। वो कहा होता है कि दुख में सूर्य सब करें, सुख में करें बोल, और जो सुख में सूर्य करे दुख में कहा तो। असली बात यही है, आप दीपक जलाइए, पहले भी खड़े हो जाइए, घर भाई खड़े हो जाइए।
बड़ी स्वागत आरती सजा दो, दीप जला दो, नया युग जला है। बड़ी स्वागत आरती सजा दो, दीप जला दो, नया युग जला चाहिए। सिर्फ 2 मिनट के लिए पूर्ण आहुति होने जा रही है। कलश ज्योति का पूजन करना आपसे निवेदन प्रार्थना मात्र 2 मिनट के लिए बैठे। ये जो अगले वर्ष समाप्ति मनाई जा रही है, इसके पूर्णता तक हम सब संकल्प लेंगे कि कम से कम 1 घंटा या 2 घंटे का समय निकालकर प्रतिदिन 5 परिवार में कम से कम का साहित्य सभी लोगों ने ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो आज किसी का जन्मदिन, संस्कार हो, विवाह दिवस हो या इस जगत में कोई भी बहन भाई हमारा बीमार हो, उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए किसी को किसी प्रकार का कष्ट हो, उसके कष्ट का निवारण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयानि भाव से देंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव जिस दिन ज्योति कलश यात्रा हमारे नगर में आई, ज्योति कलश यात्रा के दर्शन करने के पश्चात हम संकल्प लेते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव परम पूज्य माता जी अखंड ज्योति के 2026 शताब्दी वर्ष में हम पूरे नवयोग से 1 घंटे का समय दान, अगर कुछ ज्यादा देना चाह सकता है तो ज्यादा भी दे देना। हमने तो कहा है 20 पैसे, किसी की मुट्ठी बड़ी हो गई, किसी की छोटी हो गई। 1 घंटे का समय निकालकर इस आयोजन के लिए 1 रुपया प्रतिदिन स्वयं निकालेंगे और दूसरों से निकालने की प्रेरणा देंगे। तो 2026 जन सुधार
दिवस पूर्ण होगा। इसलिए आप सबको आगे करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णाहुः परापता सुपूर्णाहुः वस्तुनिर्गुणमयं सत्यतो स्वाहा। ओम सर्वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वै पूर्णं स्वाहा। अब बहनों से भाइयों से निवेदन है, अगर आप प्लेट लेकर आए हैं तो एक दीपक यहाँ से उठा लीजिए और 2-3 की लाइन में ज्योति कलश के यहाँ पर खड़े हो जाए। पहले कहने हो जाएगी आगे खड़े, सिर्फ 30 सेकंड की ज्योति कलश की आरती होगी, छोटी आरती, ठीक है। आप खड़े हो जाइए, दीपक ले लीजिए, प्लेट है प्लेट में ले लीजिए और जाए जो थाली रखी थी इसमें जमा लीजिए, ठीक है। भाई भी खड़े हो जाएंगे, सिर्फ 30 सेकंड की आरती करेंगे। सबको प्रसाद लेकर जाना है, सब प्रसाद उपस्थित है। हमारे भाई प्रसाद की व्यवस्था बना लें, बहनों को तो भाई, दो बहनें और भाइयों को तो भाई प्रसाद बांटने का काम करेंगे। बस सिर्फ आरती उतारनी है। आप सबका बार-बार धन्यवाद है कि आपने अपने कीमती समय में बहुत समय से इस भगवान के कार्य में, देव कार्य में आपने समय दान दिया है। यही समय दान आपका भगवान के अशोक स्वरूप में लिखा जाएगा। सभी लोग अपना दीपक लेकर बाहर ज्योति कलश रथ के पास पहुंचे। पक्की बात को प्रसाद देने की बात है। 99 वर्ष की हो रही है अवतरण हुए। अगले वर्ष 2026 में पूरे 100 वर्ष हो जाएंगे अवतरण दिवस के। इसलिए क्या करना है हमको, प्रातःकाल 6 बजे से हर घर में, हर परिवार में 6 बजे सुबह से शाम तक 6 बजे तक दीपक जलाना है और अपने घर में बैठकर पूरे परिवार के साथ कम से कम अखंड जाप 12 घंटे 10 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं। और नए परिवारों में कम से कम 1 घंटा तो कम से कम बैठकर आप जाप करेंगे तो ये साक्षात्कार माँ भगवती का रूप है और आने वाला जो परिवर्तन होगा वो इसी तरह से होगा, ठीक है। ये विशेष सूचना है। सभी माता बहनों भाइयों से निवेदन है कि एक सूचना और है। जो एक मिनट, जो हमारी बहनें घर से अपने दीपक लेकर आई हैं और जोत को घर ले जाना चाहती हैं, वह अभी रुक जाएंगे। उनकी जोत हम बाद में यहाँ से पूजन करा के जला देंगे। एक बात। दूसरी सूचना यह है कि हमारे पास नगुड़ के पास में रणदेवा ग्राम है, वहाँ एक ऐतिहासिक स्थान है, प्यारे जी का मंदिर है। ऐतिहासिक इसलिए है कि जब धर्म परिवर्तन का चल रहा था, औरंगजेब का शासन था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, उस समय औरंगजेब की सेना उस मंदिर को तोड़ने के लिए आई थी। तोड़ भी दिया था, लेकिन तोड़ने के बाद जब सेना जाने लगी तो सारी सेना अंधी हो गई थी। और जब वे वापिस आते थे गांव की ओर, उनको दिखाई देने लगता था, और जब वापिस जाना चाहते थे वो फिर दिखाई देना बंद हो जाता था। ये घटना 3 दिन तक चलती रही। तब मैं प्यारे जी महाराज के शरण में गई, उनसे कहा महाराज को रास्ता बताओ और जाओ कह दो अपने राजा से इस मंदिर को बनाना पड़ेगा, इस मंदिर बनाओगे तभी जा सकते हो यहाँ से। वो मंदिर औरंगजेब ने दोबारा अपने आप बनवाया मंदिर है, ऐसा ऐतिहासिक स्थान है। उस स्थान का दिनांक 3, 4, 5, 6 अक्टूबर को 51 कुंजे गायत्री महायज्ञ होने जा रहा है। आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं, बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी सभी करेंगे। दूसरी सूचना भाई साहब ने भी बताई, ब्रह्मण्य माता जी का अवतरण दिवस 20 सितंबर को हुआ है। पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में सभी गायत्री परिवार मिलकर के सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक अखंड जप कर रहे हैं। आप भी अपने घर में अखंड जप की योजना बनाएं। पूरे दुनिया में एक प्रभाव रहेगा चेतना का, आप उस चेतना के प्रभाव से जुड़िए और अपने घर को और अपने आप को धन्य बनाइए। तीसरी सूचना ये है कि युग परिवर्तन की बेला चल रही है। युग परिवर्तन का चक्र तेजी से गति पर कर रहा है। इसी के उपलक्ष्य में ज्योति कलश आया है, घर घर ज्योति पहुंचाई जा रही है, जो अखंड ज्योति का प्रचंड ज्योति का रूप धारण करेगी। पहले 3 स्थान पर घर घर प्रचंड ज्योति होगी और एक दिन पूरी दुनिया को इसके ज्योति के प्रकाश में आलोक में आना पड़ेगा। और भारतीय सनातन संस्कृति जो गुरुदेव ने कहा कि एक देश, एक राष्ट्र, एक भाषा, एक शासन दुनिया में होने जा रहा है, एक संस्कृति, वो निश्चित रूप से होकर रहेगी। हमें पूरा विश्वास है। हमारे समय में नहीं हुई तो हमारे बच्चों के सामने जरूर एक समय आएगा कि एक शासन, एक राष्ट्र, एक संस्कृति धरती पर होने जा रही है। उसके लिए हमें क्या करना है, ये ज्योति के माध्यम से हम गायत्री मंत्र की साधना बढ़े। जो हम जितने भी भाई बहन
गायत्री परिवार से जुड़ चुके हैं, गुरुदेव का दीक्षा ले चुके हैं, उनके लिए सुनिश्चित है, कंपल्सरी है कि मैं अपना एक संकल्प कर लें कि हम अपने घर में कम से कम 14 माला गायत्री के जप प्रतिदिन का लक्ष्य रखें कि घर के सभी परिवार की जरूरत नहीं करके 14 माला गायत्री का जप नियमित रूप से करेंगे। यदि 14 माला गायत्री का जप प्रतिदिन नियमित रूप से करते हैं तो उस घर में एक साल में 5 लाख गायत्री का जप हो जाता है और 5 लाख गायत्री का जप 4 पूर्ण अनुष्ठान के बराबर होता है। गायत्री का एक पूर्ण अनुष्ठान 1.25 लाख जप का होता है और जब 5 लाख का जब उस घर में होगा तो 4 पूर्ण अनुष्ठान होंगे। हम और आप सब जानते हैं जब कोई समस्याएं घर में आती हैं, कोई नकारात्मक एनर्जी आ जाती है, कोई बाधाएं आ जाती हैं, कोई मृत्यु हो जाती है किसी के, तो हम अपने पुरोहित से अनुष्ठान कराते हैं। उसमें चौथाई गायत्री भी होती है, अर्ध गायत्री भी होती है, पूर्ण गायत्री भी होती है। उसके बाद में हमको जहाज महसूस करते हैं। जिस घर में 1.25 लाख के 4 अनुष्ठान होंगे एक साल में, आप समझ सकते हैं कि इस घर के का एनर्जी का लेवल कितना बढ़ना चला होगा। वह जो लोग इसको करेंगे एक साल बाद खुद महसूस करेंगे और यहाँ तक कि उस घर में जो भी प्रवेश करेगा, चाहे वो मित्र हो या रिश्तेदार हो, उसको एहसास हो जाएगा कि इस घर में कुछ दिव्यता है। तो आइए इस अभियान से जुड़े, इसका संकल्प करें कि हम अपने घर में 14 माला गायत्री के अवश्य करेंगे, घर की स्थापना करेंगे, गुरुदेव माता जी का चित्र लगाएंगे और उनमें नियम यही है कि सुबह शाम दिन में किसी भी समय छोटे बच्चे बड़े स्त्री पुरुष 14 माला पूरी करने कोई बड़ा काम नहीं है। और इसके लाभ कितने हैं आप अनुभव कर सकते हैं। ये मुख्य बातें थी। अब शांति पाठ थी। हमारे कार्यकर्ता भाई सभी के ऊपर जल का चिंतन कर प्रसाद लेके जाएंगे। हाँ, मुख्य बात तो छूटी गई। सभी भाइयों के लिए प्रसाद की व्यवस्था है, प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। ओम बहु शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आप शांति 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 विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेवि। ओम शांति 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 सर्वाणि सद् शांतिर्भवतु। इस ज्योति कलश के 7वां आगमन पर आप सभी लोगों ने जो भव्य स्वागत इसका किया, हम परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मण्य माता जी गायत्री माता से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, आप सभी स्वस्थ रहें, आपका जीवन धन्य और मंगलमय बने। ओम शांति। बोलो गायत्री माता की। जो बहने जोत में जाना चाहती है, मैं कृपया यहाँ लाइन लगा लें। ऐसा भारत माता की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, परम वंदनीय माता जी की, गायत्री माता की, गायत्री माता की, शांति कुंज हरिद्वार की। एक बनेंगे, एक बनेंगे, हम बदलेंगे, हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे। विचार क्रांति अभियान, विचार क्रांति अभियान, हमारी युग निर्माण योजना, हमारी युग निर्माण योजना। माता जी की